Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester subject cooperation, and today we will discuss the topic that is community development program. Shortly, it is called as the CDP, that is the community development program. तो जब भी MCQs टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान में रखना, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय CDP. तो CDP मीन्स क्या है, विच इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? तो अगर डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट इज अ मेथड बाय विच people in the villages are involved in helping to improve their own economic and social conditions, and thereby they became effective working groups in the program of their national development. यानी क्या बोला है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स क्या है, लोगों ने यानी रूरल पीपल ने लोगों के लिए ही काम करना है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, विच इज कॉल्ड एज दी कम्युनिटी डेवलपमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फिलोसॉफी बिहाइंड कम्युनिटी डेवलपमेंट. यानी ये शुरुआत कहाँ से हुई, आइडिया कहाँ से आई कम्युनिटी डेवलपमेंट की, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई. तो पहला पॉइंट है वर्क. हम क्या देख रहे हैं, फिलोसॉफी बिहाइंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो उसके पीछे क्या फिलोसॉफी थी. तो वर्क बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स, यानी किसके लिए काम करना है, ऑन फेल्ट नीड्स, जो नीड्स है जो रियलाइज होती है, जैसे पावर्टी है, हंग्री है. तो ये जो फेल्ट नीड्स है, ये फेल्ट नीड्स के लिए काम करना, यानी यहाँ से इसकी शुरुआत हुई कि वर्क बेस्ड ऑन फेल्ट नीड्स. यानी थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वी कैन सेटिस्फाइड आवर फेल्ट नीड्स. जो नीड्स रियलाइज होती है वो नीड्स सेटिस्फाइड करने के लिए काम करना. नंबर 2 जो है assumption that people want to be free from poverty and pain. ये पेन है, PAIN, यानी दर्द. यानी ये assumption लेके चल रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है क्या कि जिसको पावर्टी चाहिए, खुद होके बोलता है कि मुझे पावर्टी चाहिए, मुझे गरीबी चाहिए. ऐसा बोलने वाला कोई इंसान है क्या? नहीं है. खुद होके ऐसा बोलने वाला इंसान है क्या कि मुझे दुख चाहिए? नहीं. तो assumption क्या है कि assumption that people want to be free from poverty and pain. यानी ये assumption पर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वर्क करता है कि लोगों की इच्छा है, लोगों को लगता है कि मुझे पावर्टी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी में नहीं रहना है, मुझे दुख में नहीं रहना है. तो वो पावर्टी या वो दुख किस प्रकार दूर कर सकते हैं, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के माध्यम से उसको दूर करना है. ये उसके पीछे जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करने के पीछे जो है वो एजम्पशन था, फिलॉसफी थी. उसके बाद में नंबर 3 फ्रीडम इन कंट्रोलिंग ओन लाइव्स. जो भी अपना खुद का लाइफ है उसके बारे में लोगों को फ्रीडम चाहिए, वो चाहे एजुकेशन हो, रिलीजियस हो या डिसीजन मेकिंग हो. किसी को ऐसा नहीं लगता, कोई पर्सन को ऐसा नहीं लगता कि मुझे दूसरे ने कंट्रोल करना चाहिए. हर पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं मेरी इच्छा अनुसार कार्य करूं. यानी मुझे कहीं जाना है तो मैं मेरी इच्छा से जाऊं, कुछ भी डिसीजन लेना है तो मैं अपनी इच्छा से लूं, कोई रिलीजियस वर्क करना है तो मैं अपनी इच्छा से करूं. तो उसको पूरा फ्रीडम चाहिए. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर भी काम करता है कि लोगों को उनके इच्छा अनुसार काम करने देना. नंबर 4 पीपल्स वैल्यू गिवन ड्यू कंसिडरेशन. हर एक को सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, हर एक का ईगो रहता है. तो वो पर्सन की वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए. ये भी काम जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. सेल्फ रिस्पेक्ट जो है या उसके वैल्यूज जो है वो प्रोटेक्टेड रहना, तो ये भी जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. उसके बाद में सेल्फ हेल्प का मतलब है कि लोगों ने लोगों के लिए काम करना. मतलब इस कम्युनिटी डेवलपमेंट में जो लोग काम करेंगे वो किसके लिए काम करेंगे, वो दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे, वो खुद के ही लिए काम करेंगे.
अब आजू बाजू के लोगों के लिए काम करेंगे। तो ये हो गया सेल्फ हेल्प। और उसके बाद में पीपल्स आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पीपल्स आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी जो लोग हैं वो लोग, उनको यहाँ पर रिसोर्सेस माना है। कई बार जो है हम बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन या ज़्यादा लोग हैं तो वो ज़्यादा लोग हैं इसलिए गरीबी हुई, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या माना है, वो लोगों को, पीपल्स को एज अ रिसोर्स करके माना है। और वो भी कौन सा रिसोर्स, ग्रेटेस्ट रिसोर्स। सिर्फ क्या है, सिर्फ उनका इस्तेमाल करते आना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है। हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होती है। अब वो एक्सपर्टाइज को एक्सप्लॉइट करते आना चाहिए, वो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। और खाली आइडेंटिफाइड करके नहीं, तो उसका किस प्रकार जो है लोगों के फायदे के लिए उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, वो उस पर निर्भर है। लेकिन वो बाद में की बात है, लेकिन पहले लोगों को क्या समझा है, पीपल्स आर दी ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी लोगों को यहाँ पर एक रिसोर्स की तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट में मान्यता दी गई है कि लोग जो है वो रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल अच्छे तरह से अच्छे काम में होना चाहिए। ये फिलॉसफी जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। उसके बाद में जो है हम देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, इतने सब प्लस पॉइंट रहने के बावजूद भी कम्युनिटी डेवलपमेंट फेल्यूर क्यों हुआ, तो कॉजेस ऑफ फेल्यूर ऑफ सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फेल क्यों हुआ, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। तो यहाँ पर पहला रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम डिजाइन किया गया पर्टिकुलर गांव के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वो अनइवन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर वो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया और उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड आउटकम था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, वो नहीं आ सका। यहाँ पर जो है कोई भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो है वो अच्छे ही थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, इसलिए उसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो नहीं आ रहा। तो इस प्रोग्राम में भी उसी प्रकार से हुआ, क्या बोला है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड आउटकम उसमें नहीं मिला। नंबर 2, अब्सेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटीज। मैंने पहले ही बोला, जब तक हम प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड करेंगे, प्राधान्य क्रम डिसाइड नहीं करेंगे, तो हम कौन से भी प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंटेशन कर देंगे और जहां पर जो इम्पोर्टेंस है, जो चीज जरूरी है, वो हमारे हाथ से छूट जाएंगी और अननेसेसरी चीज पर उसका जो है खर्चा हो जाएगा। तो इसमें भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी वैसे ही हुआ, कुछ प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाने की वजह से, या प्रायोरिटीज क्या है इसका पता ही नहीं किया, जो भी ऑफिसर्स लोगों को लगा कि इस पर काम होना चाहिए, उस पर काम हुआ, और जो प्रायोरिटीज में जो चीज आनी थी वो छूट गई, तो जिसको बोला है अब्सेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटीज। इसकी वजह से ये प्रोग्राम फेल्यूर हुआ। उसके बाद में नंबर 3, फेल्यूर टू इवोक द पॉपुलर रिस्पांस। जितना रिस्पांस मिलना चाहिए लोगों से, वो एक्सपेक्टेड जो है रिस्पांस नहीं मिला, उसकी वजह से भी ये प्रोग्राम जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका मतलब जो है वो फेल्यूर हुआ। और उसके बाद में अनक्वालिफाइड पर्सनल। कई बार जो है हम बोलते हैं राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। अगर अच्छा पर्सन अच्छे जॉब के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर काम करता है तो वो सब अच्छा होता है, वो जब नहीं होता तो काम अच्छे से नहीं होता। तो गवर्नमेंट स्कीम में भी यही हुआ है कि कई सारे जो है वो अनक्वालिफाइड पर्सन जो है वो वहाँ पर अपॉइंट किए गए, और उनका इंटरेस्ट नहीं रहने की वजह से, उनका खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा रहने की वजह से और लोगों के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं रहने की वजह से वो प्रोजेक्ट पर उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, उतने अच्छे से वो प्रोजेक्ट नहीं चला पाए, करके ये जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फेल्यूर हुआ। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। दूसरा हमने ये चीज़ देखा कि फिलॉसफी बिहाइंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए गवर्नमेंट की उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि
फेलिवर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किस प्रकार फेलिवर हुआ। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।